Assalamu alaikum students. Today we are going to start biology lecture number 1, 9th class. Lecture number 1 from chapter Introduction to Biology. In this chapter we are going to define biology, that what is biology. So before understanding biology, we must have to understand what is science. So first of all, on the first page of your book there is the definition of science. Science is the study in which observations are made. Science एक मुतालिया है जिसमें मुशाहिदात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बात आर डन, वो किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर मेड, और लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाई जाती हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, कुदरत के कवानीन को समझने के लिए। तो तुलबा, कुदरत के कवानीन को समझने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात किए जाते हैं जिनसे मंतकी नताइज अखज़ किए जाते हैं, इसको साइंस कहते हैं। तो अवाइल में तारीख़ के शुरुआत में देयर वर नो फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, देयर वाज जस्ट वन सब्जेक्ट नेम्ड साइंस। अब उस साइंस को मज़ीद कई मज़ामीन में तकसीम कर दिया गया है जिनमें से एक बायोलॉजी है। तो देखते हैं बायोलॉजी की तारीफ़। व्हाट इज़ बायोलॉजी? पेज नंबर 2 पर आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन मिल जाएगी। देखें, व्हाट इज़ बायोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया वो बायोलॉजी कहलाता है। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम 2 ग्रीक वर्ड्स। लफ्ज़ बायोलॉजी 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। बायोज मीनिंग लाइफ, इसका मतलब है ज़िंदगी। लोगोज मीनिंग थॉट और रीजनिंग। लोगोज इसका मतलब है सोचना या वजह तलाश कर। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि बायोलॉजी की डिवीजन्स कौन सी हैं। तो बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं, जिनमें ज़ूलॉजी, जिसमें हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, ज़ूलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट, इसके अंदर हम पौधों का मुतालिया करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मुतालिया करते हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। इसके बाद बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस दी गई हैं, जिनमें सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। अच्छा, ये जो 16 ब्रांचेस हैं, इनको आराम से याद करने का सबसे आसान तरीका, ये फरहान ना करो, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है, मेरे सामने बैठ के पता नहीं तुम क्या करी जा रहे हो, आंखें भी मेरी इधर उधर हो जा रही, दिमाग जहन मेरा सारा इधर उधर जा रहा है, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लगा तुम कोई चीज़ पता नहीं क्या कर क्या रहे हो, ये लेक्चर सारा ख़राब कर दिया बीच में से। अच्छा जी, तो अब देखिए डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक और क्वेश्चन है, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये बोल दें, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ। हर एक के शुरू में ये बोल दें और साथ थोड़ा थोड़ा लगा दें। देखिए, जैसे मॉर्फोलॉजी, आप ये कहेंगे दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों की बनावट और उनकी जिस्मानी साख्त का मुतालिया करते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। अंदरूनी जिस्म या अंदरूनी साख्तों का मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर हम किसी चीज़, किसी टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक मुतालिया करते हैं, माइक्रोस्कोप से मुतालिया करते हैं, तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स
इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जब हम किसी सेल की या सेल के अंदरूनी हिस्सों का मुताला करते हैं तो इसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, इसमें हम सेल की डिवीजन को भी पढ़ते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ज़िंदा जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला करती है। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल, एक छोटे बीज से, एक छोटे से सेल से एक पूरे जानदार के बन जाने के अमल के मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसके अंदर हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जानदारों को डालते हैं और उनके नाम रखते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम विरासत और इसके कवानीन को सीखते हैं। प्लैनेटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, ये जो प्लैनेटोलॉजी है इसके अंदर हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं जो कि बच जाने वाले जानदार जो बच गए हैं, जो मरने के बाद जो उनकी बाकियात हैं उसका मुताला करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, हम इसके अंदर जानदार और उनके माहौल के मबैन जो ताल्लुक़ है उसका मुताला करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, बायोटेक्नोलॉजी में हम इंसानियत की भलाई के लिए जानदारों से मवाद हासिल करते हैं। सोशियोबायोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, सोशियोबायोलॉजी में हम जानदारों के जो बिहेवियर है, जो उनका रवैया है उसका मुताला करते हैं कि वो कैसे मुआशरे में एक दूसरे के साथ रहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, इस ब्रांच के अंदर हम हशरात के इल्म का मुताला करते हैं। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, इसके अंदर हम जानवरों के इम्यून सिस्टम मुदाफ़ियाती निज़ाम को पढ़ते हैं। विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जो कि जिस्म को ख़तरनाक हमला आवर जरासीमों से बचाता है। एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये जो है ये भी हशरात का इल्म है। फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इंसान के जिस्म के ऊपर अद्वियात के असर का मुताला है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इसके अंदर हम ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स के बारे में सीखते हैं जैसा कि वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और या फिर इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल एंड देयर ऑर्गेनल एट मॉलिक्यूलर लेवल, या हम इसके अंदर सेल और उसके ऑर्गेनल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं। तो ये 16 ब्रांचेस हैं। इनको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि इसके शुरू में आप एक जुमला लगा दें, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी, या हम ये कह सकते हैं जैसे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में उन्होंने जुमला बोला है दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसके बाद जो स्पेशल चीज़ है किसी भी ब्रांच में वो आप लगा दें तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के जवाबात आसानी से देने के लिए आप स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि आप अपने सवालों के जवाब ख़ुद से बनाकर लिख सकें। आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़े लेकिन आपको सवाल को रट्टा ना मारना पड़े, उसको रट्टा मार के उसको क्रैम करके याद ना करना पड़े। सो इफ़ यू वांट टू make your English better, you must have to see our spoken English playlist and you must have to subscribe our channel. Press the bell icon to see our next lectures of biology 9th class and biology 10th class. We are providing all class lectures in this page, in this channel, Education Darul Ihsan. So you must have to subscribe our channel and must press the bell icon so you will have and you will get our new lectures every day. Assalamu alaikum.